वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का अपना प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे हैं। ये हमारा सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है 20-20 क्वेश्चंस की। तो इसमें आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले रेलवे कब चलाई गई ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, कॉर्नवालिस या फिर मैकाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, तो लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे ज्यादा रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ था। और सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी? तो वो डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चलाई गई थी। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका अंतर भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, कई एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है ये पुस्तक का नाम, तो आप लोग याद रखेंगे ये पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है हमारे कार्ल मार्क्स ने। ठीक है ना, तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कार्ल मार्क्स जो है ये क्या थे? तो ये आपके वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहे जाते हैं कार्ल मार्क्स। और ये जो दास कैपिटल पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, किस सन में? तो 1867 में। ये सन भी एक बार पूछा गया है। 1867 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ओके, अगला है आपका कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है अगर आपसे पूछ लिया जाए? केरल की है, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की या फिर तमिलनाडु की? तो आपको ये जो है आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है ना। केरल में आपका क्या संबंधित है? तो केरल से आपने देखा होगा कि मोहिनी अट्टम और कथकली। और तमिलनाडु में आपने जानते होंगे क्या? भरतनाट्यम। ठीक है ना। तो ये हमारे जो है कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बाकी मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से, और भरतनाट्यम से तमिलनाडु संबंधित है। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो लता मंगेशकर सम्मान जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है कौन सी सम्मान देती है? लता मंगेशकर सम्मान। इसके अलावा तानसेन सम्मान और किशोर कुमार सम्मान भी जो है किस कौन देता है? ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। तानसेन सम्मान भी आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार से, और किशोर कुमार सम्मान ये दोनों भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा लता मंगेशकर सम्मान भी किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से ही संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। और ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण, गणित, चिकित्सा, या फिर जो है आपके इंजीनियरिंग। तो एबेल पुरस्कार का संबंध आपके गणित से है। ठीक है ना, तो एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपकी उत्कृष्ट लोग होते हैं गणित के क्षेत्र में, उन्हें एबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है एबेल पुरस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से मैथ के लिए एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसका जो है आपका शार्ट में आप लोग डीआरडीओ जानते होंगे। ठीक है ना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की? 1958, 1968, 1969 और 1971। 1969 में आप सबको पहले भी बताया जा चुका है किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की। ठीक है, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और 1958 में हुई थी डीआरडीओ की स्थापना। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपका दिल्ली में। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में रैम जो है, रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम अकाउंट मेमोरी, या फिर रीड अकाउंट मेमोरी। तो आपको ये जो है सीधा सीधा याद रखना है कि रैम जो है ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है आपका रोम। ठीक है, तो रोम में होता है, आर से होता है रीड। ठीक है, रीड। और ओ से होता है आपका ओनली। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। एक आपका रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये आपका रैम जो होता है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, और हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो रैम होता है ये होता है अस्थाई मेमोरी।
यानी कि वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब अगर इस पे कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जा रहा है तो वो प्रोग्राम इस पे सेव नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो उस पर से हट जाएगा। इसके अलावा एक और जो अभी आपको बताया गया रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो था, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है वो। ओके, इस पर जो है चीज़ें अस्थाई बनी रहती हैं। लेकिन रैम पे जो है क्या होता है, ये अस्थाई मेमोरी होती है, ये होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, ठीक है, जा सकता नहीं है, जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनीमाता रोग का क्या कारण है? तो मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है, आपसे मेनली ये पूछा जा रहा है। पारा की वजह से, कैडमियम की वजह से, सीसा की वजह से, या फिर जस्ता की वजह से। तो कैडमियम से क्या होता है, तो कैडमियम से एक रोग जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है वो होता है आपका इटाई इटाई, ठीक है ना। तो इटाई इटाई रोग जो होता है वो आपका कैडमियम से होता है। पारा से क्या होता है, तो पारा से होता है आपका मिनीमाता रोग। पारा को आप लोग क्या शार्ट में लिखते हो, इसको लिखते हो आप Hg, ठीक है, मरकरी। ओके, तो मिनीमाता रोग का जो कारण होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका पारा। और इसकी खोज जो यानी कि मिनीमाता रोग जो है सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था, तो ये हुआ था जापान में, ठीक है ना, जापान में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, यानी कि सैनिकों को नहीं, असैन्य नागरिकों को दिया जा रहा है, कौन सा, भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार, तो वो है आपका भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न वो सर्वोच्च पुरस्कार है जो आपके असैन्य नागरिक को दिया जाता है। जो सैनिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है वो क्या होता है, वो होता है आपका परमवीर चक्र, ठीक है। ये सैनिकों के लिए जो है आपका सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। और सामान्य जो आपके भारत भारत के नागरिक हैं या फिर बाहर के लोग को भी होते हैं, जो असैन्य नागरिक हैं, उन्हें आपका भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार उनके लिए है। ओके, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप लोग पॉइंट याद रखेंगे कि सैन्य क्षेत्र का जो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है वो क्या है, वो है आपका परमवीर चक्र। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जाता है, ठीक है। तो सैन्य क्षेत्र का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार परमवीर चक्र है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी आपको बताया गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले जो है किसको मिला था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको दिया गया था। और प्रथम महिला भी आपको बताया गया था। और प्रथम जो है आपको बताया था कि इंग्लिश में जो है किसको मिला था, ये भी आपको बताया गया था। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य ये राजस्थान में नहीं है, ठीक है। तो इनमें से 3 राजस्थान में है, एक राजस्थान में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रणथंभौर। तो रणथंभौर तो नाम से ही लग रहा है कि ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सांभर वन्यजीव अभयारण्य, सांभर झील आप जानते हो कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो ये भी आपका राजस्थान में हो गया। इसके अलावा आपका सरिस्का और राजा जी है। तो राजा जी आपको पता होना चाहिए कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो उत्तराखंड राज्य में ये है। तो सर इसका आपका कहाँ हो गया, तो ये आपका हो गया राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर हो गया, जो राजस्थान में नहीं है वो है आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। बाकी अन्य 3 जो आप देख रहे हैं वो तीनों जो है आपके राजस्थान से संबंधित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि आपका नॉन अलाइन मूवमेंट इसको बोलते हो, शॉर्ट में आपका लिखा होता है NAM, ठीक है ना। तो नॉन अलाइन मूवमेंट होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में, ऑस्ट्रिया में, जकार्ता में, या फिर बर्मिंघम में। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये है आपका जकार्ता, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता में है। और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ओके, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहला जो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड, ठीक है, ब्रेल नहीं है, बेलग्रेड, ठीक। तो बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। बाकी इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपके जकार्ता में। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को, जी हाँ ये वाला आपका सही आंसर है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 23 जनवरी को क्या होता है, तो इस दिन होता है आपका पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 2021 से इसका प्रावधान किया गया है।
25 जनवरी को होता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी 1950 को जो है भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये आपका मनाया जाता है क्यों? 12 जनवरी को जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ये होता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। इसके अलावा जो है आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो आपको जो है इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो ये सारे तीनों जो अभी अभी आपको बताया गया, यहाँ पे तीनों लिखे हैं, आपको जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया? तो वो कौन सी समिति थी जिसने जो है ये सिफारिश की कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाए? तो पहले जो है इन दोनों को एक ही में, जो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो है इनका जो है विलय कर दिया गया। किसकी समिति की सिफारिश पर? तो वो था आपका विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। तो विवेक देवराय समिति ने कहा कि रेल बजट और आम बजट जो अलग अलग आप लोग प्रस्तुत करते हैं, इनको एक ही में आप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना। तो विवेक देवराय समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। और कब जो है ये समिति ने अपना सिफारिश की थी? तो 2017 में, ठीक है ना। तो 2017 में जो है ये सिफारिश के अलावा सिफारिश के विवेक देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। और इसको अलग कब किया गया था? तो अलग किया गया था एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, किससे विलय किया गया, यानी कि किसकी सिफारिश पर मिलाया गया? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। और किसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो वो था हमारा एकवर्थ समिति। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न प्राप्त हुआ है? यानी कि कौन सा ऐसा भारतीय वैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और साथ में भारत रत्न का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है? ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन या फिर जेसी बोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीवी रमन, ठीक है ना। तो आपके सीवी रमन जी थे, इनको भौतिक विज्ञान के लिए जो है क्या मिला था? आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। और 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 1930 में इन्हों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रमन इफेक्ट के लिए मिला था। और 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये कौन थे? सीवी रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और भारत रत्न से भी ये सम्मानित हैं। अगला है आपका, केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नारियल सबसे ज्यादा होता है आपके कहाँ पे? केरला में। तो नासरगोड, कोयम्बटूर, कोसरगोड या फिर चिकमंगलूर। तो ये आपका कोसरगोड केरला में जो है क्या होता है, आपका केंद्रीय नारियल शोध संस्थान स्थित है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि कोसरगोड केरला में जो है आपका केंद्रीय नारियल शोध संस्थान स्थित है। तो अधिकतर आपसे नॉर्मली एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो केरला ही राज्यों के नाम पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इस जगहों के नाम नहीं पूछे जाएंगे, तो आप केरला याद रखना नारियल से संबंधित। अगला आपका है, कॉमनवेल्थ खेलों में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कॉमनवेल्थ का, जब आपको बताया गया था कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय आपको बताया गया था कि लंदन में है। और उसी समय आपको बताया गया था कि कॉमनवेल्थ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। एक दो बार ये सदस्य देशों की संख्या एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको 2-3 बार मैं शामिल कर रहा हूँ। तो आप याद रखेंगे 54 जो है देश हैं कॉमनवेल्थ में, ठीक है। और जो 54वां राष्ट्र है अभी लेटेस्ट, वो कौन सा है? वो है आपका मालदीव। तो 54वां राष्ट्र आपका मालदीव है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय आपको बताया गया था कहाँ पे है? लंदन में है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 54 सदस्य देश हैं। ओके, अगला है हमारा, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये नाम आप सब जानते होंगे, ये किससे संबंधित है? तो ये शहनाई वादक थे, ठीक है। तो शहनाई वादक थे, इन्होंने जो है शहनाई वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने, ठीक है ना। पंडित रविशंकर अगर पूछेगा तो वो आपका सितार से संबंधित है, पंडित रविशंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपसे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपका सही है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, जल्दापारा। इसके अलावा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी आपके कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में।
सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है तो ये है आपका उड़ीसा में। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये पहला वाला ही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो असम में आपने काजीरंगा पढ़ा होगा, इसके अलावा भी अभी लेटेस्ट जो है रायमोना और देहिंग पटकाई भी जो है असम के जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे। जबकि ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक, तो असम में नहीं है ये। ओके, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, यही आपका गलत था, इसीलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए, पहले जो है इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अब इसका नाम हो गया है क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है ना। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नाम हो गया है। लेकिन जब इसका नाम ये था, पहले यही था, तो सबसे पहला कौन सा खिलाड़ी था जिसको ये मिला था, तो वो थे हमारे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो आप सबको पता होगा कि ये चेस से संबंधित है, ठीक है ना। तो चेस जो है यानी कि शतरंज खेल से संबंधित है। तो इनको जो है सबसे पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है मिला था, ये आपके खिलाड़ियों में, ठीक है ना। अब देखिए, विश्वनाथन आनंद थे ये। तो अब इसका नाम जो है यहाँ पे यही बताया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2021 में कितने लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ये आपको बताया गया है, 12 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पशु काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र है। तो ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका असम राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, और कुछ ना कुछ कमेंट आप लोग जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग कमेंट कम करते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।